हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अपने दम पर नहीं। तो हम एक बहुत सुंदर एक स्टोरी के माध्यम से हम उसको जानने का प्रयास कर रहे थे। कृष्णा। लाइट चला गया क्या माता जी? हाँ माता जी, लाइट चला गया है, दिक्कत वही हो रही है। ठीक है, ऐसा ही बता दीजिए, पढ़ा दीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक, हाँ, तो संत जी आकर के बोलने लगे फिर से कि भगवान है। तो लोग, आधे लोग कह रहे हैं नहीं है, आधे लोग कह रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं नहीं है। तो संत ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि भगवान नहीं है वो आगे आए, आगे आ गए। संत ने बोला कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान है वो आगे आए, तब आगे आ गए। तो उन्होंने कहा जो नहीं जानते हैं कि जो कह रहे हैं भगवान नहीं है, वो जो कह रहे हैं कि भगवान है, उनसे जान ले कि भगवान कौन है और क्या नहीं है। मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, आपस गांव में ही समझ लो, गांव की बात। जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो जानने वालों से जान लो भगवान के विषय में। तो गांव के लोग एकदम झन्ना गए और बोलने लगे कि अरे क्यों आप इतने दिन से हमको परेशान कर रहे हो, कथा क्यों नहीं सुनाते। तो बोले ठीक है आओ सुनाता हूँ, मैं तो परीक्षा ले रहा था तुम लोगों की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को भगवान की कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता है ना। बहुत ही गर्मी हो रही है, ठीक है। तो गंदा पिक्चर आ रहा है। एनीवेज, तो फिर आगे भगवान मुचकुंद राजा से कहते हैं कि किंतु फिर भी वे यह कार्य समाप्त नहीं कर सके। किनके विषय में बोल रहे हैं? राजा मुचकुंद से भगवान कह रहे हैं किनके विषय में? अनंत शेष के विषय में। कि अनंत शेष बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं मेरे विषय में जानने का। वीडियो बंद ही करना पड़ेगा, लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं, वो ये कार्य समाप्त नहीं कर सके हैं, मतलब उनका ये काम खत्म ही नहीं होता। अनंत शेष की यही ड्यूटी है, अनंत शेष की यही ड्यूटी है, भगवान के नाम रूप लीला गुण इनके गुणानुवाद गाते रहना। और वो पता है भगवान के लिए मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसे? भगवान, जब भगवान को उड़ना होता है तो वो उनके लिए मतलब वैसा वाहन बन जाते हैं, वैसे तो गरुड़ है ही। जब भगवान को बैठने की इच्छा होती है तो वो उनके लिए सोफा बन जाते हैं। जब भगवान की लेटने की इच्छा होती है तो वो उनके लिए शैया बन जाते हैं। तो मतलब पूरी तरह से भगवान के प्रति डेडिकेटेड है अनंत शेष। उनका अपना कोई ये नहीं कि मुझे कुछ चाहिए या कुछ, उनका सब कुछ भगवान के लिए है। बलराम बलराम जी माता जी नहीं? जी जी, बलराम वही अनंत शेष। और वही बलराम अनंत शेष महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि अतएव मेरे कितने नाम हैं और रूप है, यह ठीक ठीक जानना असंभव है। एक भौतिक विज्ञानी
के लिए पृथ्वी के समस्त अणुओं की संख्या की गणना करना संभव हो सकता है, किंतु वो विज्ञानी भी मेरे अनंत नामों, रूपों तथा कार्यकलापों की गणना नहीं कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि एक साइंटिस्ट वो भले ही जितने अणु है ना इस पृथ्वी पर उनको गिन डाले, लेकिन मेरे नाम, रूप, लीला, गुण इनको नहीं गिन सकता कोई भी। इतना बड़ा चैलेंज भगवान ने कर दिया। और ये चैलेंज नहीं, ये तो सत्य है। किसी में सामर्थ्य नहीं है भगवान के विषय में जान पाने की। अनेक महान साधु व संतजन मेरे विभिन्न रूपों व कार्यकलापों की सूची बनाने का प्रयास करते रहे हैं, वे फिर भी पूर्ण सूची बनाने में असफल रहे, किंतु चूंकि तुम मेरे विषय में जानने के इतने उत्सुक हो, अतः मैं तुम्हें सूचित करता हूं कि अभी मैं जनसाधारण के आसुरी सिद्धांतों के विनाश के लिए तथा वेदों में कहे गए धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुआ हूं। इस कार्य के हेतु ब्रह्मा ने मुझे निमंत्रित किया है, जो इस ब्रह्मांड के अधिपति देवता है। तो हम सब जानते हैं, इस कृष्ण पुस्तक की शुरुआत में हम चर्चा किए थे कि ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके, गाय का रूप धारण करके सब गए थे किसके पास? भगवान के पास, याचना करने के लिए कि पृथ्वी पर जो अधर्म फैला है उसको दूर कीजिए और धर्म की स्थापना कीजिए। तब भगवान ने बोला था कि मैं आऊंगा। तो वही चीज अभी भगवान मुचकुंद राजा से बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी के निमंत्रण पे आया हूं इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए। इस प्रकार मैं यदुवंश में उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में प्रकट हूँ। मैंने विशेष रूप से यदुवंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया है और लोग मुझे वासुदेव के नाम से जानते हैं। तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि मैंने पिछले जन्म में काल नेमी नाम से विख्यात कंस तथा प्रलंबासुर जैसे अन्य अनेक असुरों का वध किया है। उन्होंने मुझसे शत्रुता की, अतएव मेरे हाथों उनका वध हुआ है। तुम्हारे सम्मुख उपस्थित असुर ने भी मुझसे शत्रुता की थी और तुमने कृपा करके उस पर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जो जो मेरे से शत्रुता रखता है वो इसी प्रकार से विनाश को प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान से शत्रुता करके भी वो लोग नरक में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको भगवान से शत्रुता रख के उनसे उनकी भक्ति करनी, नहीं, हमको तो प्रेम भाव से ही भगवान की भक्ति करनी है ना। तो आगे भगवान कह रहे हैं, प्रिय राजन मुचकुंद, तुम मेरे महान भक्त हो तथा तुम्हें अपनी अहेतु की दया का दर्शन कराने के लिए मैं इस कंदरा में प्रकट हुआ हूँ। मैं अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता हूँ। अपनी वर्तमान दशा से पूर्व जन्म में तुम मेरे महान भक्त थे तथा तुमने मेरी अहेतु की दया के लिए प्रार्थना की थी। अतएव मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुमसे भेंट करने आया हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा के अनुसार मेरे दर्शन कर सकते हो। तो भगवान इस प्रकार से राजा मुचकुंद को बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और क्योंकि तुम पूर्व जन्म में भी मेरे भक्त थे, इसीलिए मैं तुमको कृपा पूर्वक यहाँ दर्शन देने आया हूँ। प्रिय राजन, अब तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने को तत्पर हूँ। यह मेरा सनातन सिद्धांत है कि जो कोई भी मेरी शरण में आता है, मेरी अनुकंपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा स्वभाव है, जो भी मेरे चरण शरण में आएगा मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता ही हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद को उनसे कोई भी वर मांगने का आदेश दिया, तब राजा अत्यंत हर्षित हो गए। उन्हें तत्काल ही गर्ग मुनि की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। गर्ग मुनि ने दीर्घ काल पूर्व भविष्यवाणी की थी कि वे वैवस्वत मनु के 28वें मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। तो गर्ग मुनि की जो भविष्यवाणी थी कि अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसके अधिपति है वैवस्वत मनु। ठीक है, तो ये वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है और एक मनवंतर में 71 या 72 टाइम्स चतुर्युगी जाती है। 71 या 72 बार चतुर्युगी जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे ही जो 4 युग हैं,
ऐसे 72 टाइम्स निकलते हैं, और अभी तो ये 28वां ही चतुर्युगी चल रहा है। ठीक है, अभी तो बहुत सारे चतुर्युगी बाकी हैं, अभी करीब 43 या 44 चतुर्युगी और बाकी है इस मनवंतर के। तो मुचकुंद कह रहे हैं कि ये जो 28वां कलयुग आया है, नहीं 28वां जो द्वापर आया है, इसमें आप आएंगे, ऐसी भविष्यवाणी गर्ग मुनि ने की थी। 28वें द्वापर में आप आएंगे। तो जैसे ही उन्हें भविष्यवाणी स्मरण हुई, उन्हें समझ में आने लगा कि भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम नारायण उनके समक्ष उपस्थित हैं। वे तत्काल भगवान के पद कमलों पर गिर पड़े और निम्न प्रकार से स्तुति करने लगे। तो राजा मुचकुंद ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। कहने लगे कि मैं समझ सकता हूँ, इस जगत में सभी जीव आपकी बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा भ्रमित हैं और इंद्रिय तृप्ति की भ्रामक तुष्टि पर मोहित हैं। हम सब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं, जो कि कुछ नहीं, बस निरी मूर्खता है। असल में जब हम ये शरीर ही नहीं है, तो हम इंद्रियों को तुष्ट क्यों करें? मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा होने के नाते मुझे आत्मा का जो भोजन है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम, वो आत्मा को देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम सब इंद्रिय तृप्ति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो भ्रामक गतिविधियों में पूर्ण रूप से संलग्न होने के कारण वे आपके चरणारविंदों की पूजा के प्रति अनिच्छुक हैं। आपके चरण कमलों के शरण में आने के लाभों का उन्हें ज्ञान नहीं है। इसी कारण वे भौतिक जगत की विभिन्न दुखदायी दशाओं के वशीभूत होते हैं। मूर्खतावश वे विभिन्न प्रकार की दुखद दशाओं को जन्म देने वाले तथा कथित समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति बंधे रहते हैं। आपकी बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही, इस भौतिक जगत से बंधे रहते हैं। तो राजा मुचकुंद यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान से कि जो आपकी माया है ना, ये बहुत, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है इससे, लेकिन हम सब फंसे हुए हैं इस माया में, और हम सब बस यही सोचते रहते हैं, वो स्त्री है, ये पुरुष है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, ये वो है, ये है। लेकिन जिस दिन हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी, जब हम ये समझने लग जाएं कि नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं है, केवल केवल आत्माएं हैं, मैं भी एक आत्मा हूं, वो भी एक आत्मा है, हर कोई एक आत्मा है, लेकिन उस शरीर विशेष में फंसे हुए हैं, बद्ध हैं, चाह कर नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं है, बद्ध होकर के फंसे हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि छलने वालों तथा छले जाने वालों के इस समाज में सभी एक दूसरे को छलने में संलग्न हैं। ये मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते कि इस मानव जीवन को प्राप्त करना उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। अतः वे आपके चरण कमलों का भजन करने के अनिच्छुक हैं। तो लोग अपने इस मानव जीवन के असल उद्देश्य को जाने बिना इसे व्यर्थ के कार्यकलापों में लगा करके बर्बाद कर दे रहे हैं। आपकी बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश वे केवल भौतिक गतिविधियों के आकर्षण से बंधे रहते हैं, अंधकूप में गिरे हुए गूंगे पशु की भांति। वे केवल तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से ही बंधे रहते हैं। अंधकूप का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि खेतों में अनेक ऐसे कुएं होते हैं जो अनेक वर्षों तक उपयोग में न आने के कारण घास से ढक जाते हैं, और बेचारे पशु उन कुओं को न जानने के कारण उनमें गिर जाते हैं। तो वो जो बेचारे पशु है ना, वो सब हम ही हैं। हाँ, और ये जो पृथ्वी है, ये जो मृत्यु लोक है ना, ये वही अंधा कुआं है। ये भौतिक जगत वही अंधा कुआं है।
लेकिन इस पे माया देवी ने चकाचौंध रूपी घास बिछा दी है, घास हरी हरी। तो वो जानवर जाते हैं क्या करने, घास खाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि नीचे तो कुआं है, और जाकर के उस भौतिक जगत रूपी कुएं में गिर जाते हैं अनंत काल के लिए। हम पता नहीं कितने अनंत युगों से हम इसमें फंसे हुए हैं, इस कुएं में गिरे हुए हैं। लेकिन गुरु गौरांग श्रीला प्रभुपाद हमारे आचार्यों ने ये ग्रंथ रूपी सीढ़ी हमको तैयार करके दी है। सीढ़ी तैयार करके कुएं में उतार दी और बोला कि अब इस भौतिक जगत रूपी कुएं से बाहर निकलो तुम। हमने हमारा काम कर दिया, सीढ़ी बना के तुमको दे दी। अब तुम अपनी बुद्धि लगा करके उस सीढ़ी पर चढ़ करके इस भौतिक जगत रूपी अंधे कुएं से बाहर निकलो, अपनी बुद्धि लगा करके। हाँ, तभी तो भगवान कह रहे हैं ना, ददामी ददामी बुद्धि योगम तम। बुद्धि योग भगवान डायरेक्टली नहीं देने आते आपको, जैसे ध्रुव जी महाराज को दिया था। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमको बुद्धि योग देंगे। तो उस सीढ़ी का एक एक पाया है, एक एक ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, चैतन्य भागवत, ऐसे सुंदर सुंदर ये कृष्ण पुस्तक, ये सब उस सीढ़ी के पाए हैं। एक एक करके हम एक एक पाए को पार करते जाएंगे, एक एक सोपान चढ़ते जाएंगे, और इस एक दिन हम इस भौतिक जगत रूपी अंधे कुएं से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, है ना। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है ये अंधकूप का, बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो आगे कहाँ थे? यदि कोई उनकी रक्षा ना करे तो उनकी मृत्यु हो जाती है। घास के कुछ तिनकों पर मोहित होकर पशु अंधकूप में गिरकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। घास के वो तिनके, देखिए यहाँ पर पशुओं के लिए घास के तिनके का उदाहरण दिया, लेकिन हम जैसे मनुष्यों के लिए वो उदाहरण क्या है? घास के तिनके क्या है? वो घास के तिनके हैं नशा, हमको आकर्षित करने वाली चीजें, मूवी, टेलीविजन, मोबाइल फोन, लड़की, सुंदर सुंदर रूप रंग, गोरी चमड़ी, ये सब वो हरी हरी घास है जो उस अंधे कुएं के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई है, उग गई है। तो हम जान नहीं पा रहे, माया देवी ने उगाई है वो घास, हमको तो पता नहीं कि वहां पे अंधा कुआं है नीचे। हम लोग भी पशु के समान हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग पशु के समान ही हैं, और हम माया रूपी ये जो हरी हरी घास है ना, इसको खाने के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, तो हम इस भौतिक जगत रूपी कुएं में गिर पड़ते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो हरी हरी घास है, अभी हमने चर्चा की, माया, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, हाँ, मेरा शरीर, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो है, ये सब चीजें वो हरी हरी घास है। माता जी, मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं जानते हुए भी कभी कभी मेरा आ जाता है। जानते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो जगत है, इसमें हम लोग प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रह रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम सदा किसी एक गुण में स्थायी नहीं रह पाते हैं, हम पे तीनों में से एक ना एक का प्रभाव होता रहता है। कभी कभी सतोगुण बहुत हावी हो जाता है, तो कभी कभी रजोगुण बहुत हावी हो जाता है, तो कभी कभी तमोगुण हावी हो जाता है, तो कभी सतो प्लस रजो हो जाता है, तो कभी कभी सतो प्लस तमो हो जाता है, तो कभी रजो प्लस तमो हो जाता है। हाँ, प्रकार से चलता रहता है। जी माता जी। कभी सतो, जब हम हाँ, कभी कभी जब जी, है जैसे कि माता जी, जब हमारा आता है कि हमारे है,
तो फिर ऐसा मतलब अचानक दिमाग में आ जाता है कि अरे कुछ तो नहीं है, फिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमारा। तो यही वो माया की हरी हरी घास है जिसको देख करके हम पशु खाने के लालच में जाते हैं। आहा हा, मेरी पत्नी, सुंदर औरत, गोरी चमड़ी, जवान लड़की या जवान लड़का, या सुंदर चेहरा, या सुंदर घर, या सुंदर गाड़ी, ये सब घास जो है हरी हरी माया ने फैला रखी है, इसको देखते हैं, वहां खाने के लिए जाते हैं उसकी तरफ ललचाते हुए, और हम अंधकूप में गिर जाते हैं, अंधे कुएं में गिर जाते हैं। एक भजन है ना, हे गोविंद हे गोपाल, जगजीत सिंह जी का, उसमें वो गा रहे हैं ना, अंधकूप महाभयानक, नानक पार उतार, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान। इस प्रकार से एक भजन है जगजीत सिंह जी का, बहुत अच्छा है। उसमें इस प्रकार से गाते हैं कि अंधकूप महाभयानक, ये महाभयानक है। आपको पग पग पे ये फील होगा कि बाप रे क्या जगत है, बड़ा खतरनाक लोग है। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि ये जो जगत है ना, ये मृत्यु लोक, ये बाथरूम है, और ये जेंटलमैन्स के लिए रहने लायक जगह नहीं है, ये भद्र पुरुषों के लिए रहने लायक जगह नहीं है। जी माता जी सही है कह रहे हैं। क्योंकि पग पग पे आपको एक चोट मिलेगी, मिल ही रहा है। तो इसीलिए मिले हाँ, हाँ, इसीलिए हमको इस हरी घास के पीछे नहीं ललचाना है। हमको गहराई, हमको जानना है कि आखिर इस हरी घास के पीछे कौन काम कर रहा है। माया देवी काम कर रही है ना। अच्छा, जी जी। अच्छा, जैसे मेरे पति आकर के बहुत अच्छा मीठा मीठा बोले, तो मुझे लगेगा कि आहा मुझसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन वहां मुझे देखना चाहिए हरी हरी घास माया देवी फैला रही है। अगर मैं इस जाल में फंसी कि नहीं, मेरे पति हैं, पत्नी हूँ, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी इन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे कि नहीं, ये माया देवी की फैलाई हुई हरी घास है, तो आप सचेत रहेंगे, आप सजग रहेंगे, और आप कुछ भी करने के टाइम पे ये नहीं सोचेंगे कि ये मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ, ये सोचेंगे कि ये मेरी एक ड्यूटी है, ये जस्ट मैं एक ड्यूटी पूरा कर रही हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा है और इन लोगों से मुझे जोड़ा है, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके प्रति मेरी ड्यूटी है। देखिए दो होता है, एक होता है ड्यूटी और एक होता है प्रेम से सेवा करना, ठीक है। अगर आप मन और प्रेम से अगर आप जगत के लोगों की सेवा करोगे तो आप हंसोगे, लेकिन मन और प्रेम से अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो आप मुक्ति की ओर बढ़ोगे। सिमिलरली अगर आप ड्यूटी भगवान की तरफ करोगे तो आप फंसोगे। भगवान की तरफ ड्यूटी नहीं करना है कि चलो पूजा करनी है, थोड़ा भोग लगाना, लगा दिया, लो काम खत्म। भगवान की तरफ ड्यूटी नहीं, दुनिया की तरफ ड्यूटी रखो, भगवान की तरफ प्रेम रखो, ठीक है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो, ममता बहुत खतरनाक होती है, प्रेम निष्काम होता है। मान लीजिए कि ये जो मैं अपने परिवार के लिए या अपने पति के लिए कुछ करूं तो वो मुझे ड्यूटी मान के करना है, लेकिन मन में कलुषित भावना लेकर के नहीं करना है, अरे बाप रे क्या मुसीबत गले पड़ी है, नहीं, ऐसा सोच के नहीं। ठीक है, ये भी भगवान के एक अंश हैं, जैसे मैं भगवान का अंश हूं, ये जीव भी भगवान का अंश है, तो इनके प्रति मेरी कुछ ड्यूटीज हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे इनसे जोड़ा है इसीलिए मुझे ड्यूटीज निभानी है, लेकिन प्रेम सदैव भगवान के चरणों में रखना, ठीक है।
बस इतना सा डिफरेंस हम लोगों को समझना है। तो ठीक है, आज की कक्षा को यही विश्राम देते हैं। लाइट तो अभी तक आई नहीं, घर अंधेरे से भर गया है, गर्मी, पसीना। हाँ, मेरे टप टप पसीना चू रहा है, ज्यादा मुंह है पर गर्मी लगती है, मुंह में कहीं पसीना होता आपके वहां लाइट है माता जी? है। लाइट नहीं है माता जी, लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर चल रहा है। इन्वर्टर चल रहा है, अच्छा। अरे अब तो बहुत अंधेरा हो गया है। गर्मी है, उधर ठीक था, बारिश थोड़ा थोड़ा हो रही थी, ठीक था। ऐसे बारिश नहीं है लेकिन उमस बहुत है, बहुत उमस। हम्म। तो ठीक है, ये विश्राम देते। आपका कोई प्रश्न है माता जी तो आप पूछ सकते हैं। ये मुचकुंद माता जी, मुचकुंद क्या मांगा भगवान से वरदान, जरा भूल गए हैं, ये क्या मांगा था मुचकुंद? भगवान से अभी वो कुछ मांगे नहीं है, अभी वो शुरुआत किए हैं भगवान की स्तुति गाने के लिए। भगवान अच्छा ने उनसे कहा कि आप मेरे से कुछ वरदान मांगो, तो फिर जी उन्होंने शुरुआत की। उनको याद आ गया कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा ऐसा 28वें कलयुग में, 28वें द्वापर में, 28वें मंत्र, 28वें मनवंतर के द्वापर युग में भगवान आएंगे। तो इस प्रकार से सब याद करने लगे मुचकुंद राजा। और आगे वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी भयंकर माया है ना, इसकी वजह से सब बहुत त्रस्त हैं, सब इसी में बंधे हुए हैं इत्यादि। लेकिन जो आपके चरण कमलों से जुड़ा हुआ है उसको माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जी ये सब बातें, अंधकूप में गिरे हुए पशु की भांति हम सब हैं, जो हरी हरी घास के लालच में उस कुएं को देख नहीं पाते और घास खाने जाते हैं और धड़ाम करके कुएं में गिर जाते हैं। जी जी तो इंद्रिय तृप्ति के लिए इस जीवन को नष्ट नहीं करना है। ये जीवन कृष्ण क्या है, कृष्ण ने दिया है आपको। ये जीवन क्या किसी व्यक्ति विशेष ने दिया है? नहीं, ये जीवन आपको कृष्ण ने दिया है, हम सबको ये जीवन कृष्ण ने दिया है। तो जो वस्तु जो देता है उसी के लिए इस्तेमाल की जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। कृष्ण ने हमको असल में इसीलिए मानव जीवन दिया था कि तुम भजन करो और फिर मेरे पास आ जाना, क्योंकि तुम अभी मेरे पास आने के लिए उतने शुद्ध नहीं हो। इसलिए तुम पहले भजन करो, मेरे पास आने के लायक बनो और फिर मेरे पास आ जाना। लेकिन हम लोग तो मानव जीवन पा करके सोचने लगे, अरे वाह, अब तो मिला है मौका इंद्रिय तृप्ति करने का, अब नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से लोग मूर्खतावश मानव जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो आगे मुचकुंद राजा इस विषय में भगवान से कहेंगे, उनको जो भी चाहिए होगा वरदान, ये आगे के क्रम में आएगा इसका विषय। और अब जो क्लास होगा, अब मेरे को लगता है कि नेपाल से आने के बाद होगा। कल निकल रही है माता जी? हाँ, कल हम लोग निकल जाएंगे, लाइट अभी। प्रभु जी की जब तबीयत ठीक अभी नहीं है सो, हाँ, प्रभु जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है तो कैसे लेकिन सफर कीजिएगा? टिकट्स तो हो गए ना वापस, तो अब जाना तो है ही। तो जो भी है, हम लोग समझ गए जो भी सार तत्व है कि ये फिर गई, ये नाटक चल रहा है सुबह से। सुबह से बिल्कुल एक 5 मिनट के लिए भी लाइट रह नहीं जा रही है, बार बार बंद हो जा रही है। विराम माता जी, हाँ ये विराम दे दीजिए। हाँ, ठीक है, यही हम आज की कथा जी को विश्राम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे वैष्णव कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि। हरि हरि बोल।